नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा वेबिनार जो है वो भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना चाहूंगा। मैं राजीव साहनी। मेरे को 24 साल हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी में, ज्यादा ही हो गए हैं वैसे, एज एन ए कंसल्टेंट। लेकिन पढ़ाना 2020 के बाद ही शुरू किया है मैंने। बट मैं कोशिश करता हूँ सब लोगों को उंगली पकड़ के सिखाने का। इजी वे में पढ़ना चाहिए हमको, ज्यादा टफ वे में नहीं होना चाहिए। जितना सिंपल वे में आप सीख सकें, मेरा ये उद्देश्य रहता है। तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं भृगुनंदी नाड़ी को। ठीक है, आप सीखिए और इसको जानिए। आ, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बड़े अच्छे तरीके से आप देखिएगा। हम्म देखिए, ये कुंडली होती है भृगुनंदी नाड़ी के अंदर, जैसे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें हमें क्या है, ये हमारा लगना कुंडली हो गया। दिस इज अ लगना कुंडली, जिसे राशि कुंडली भी बोला जाता है। लगना कुंडली के साथ इट इज बीइंग आल्सो कॉल्ड अ राशि कुंडली। सो इसके अंदर ट्राइन थ्योरी होती है, त्रिकोण। ट्राइन थ्योरी होती है, ट्राइन थ्योरी, जिसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। 1, 5, 9, ये वाला जो ट्राइन होता है इसको धर्म त्रिकोण कहते हैं। फिर से समझिए, हमारी एक ये कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है। 1, 5, 9 लग्नेश, लगना, पंचम भावा, नाइन्थ भावा, इन तीनों को मिलाकर के हम बोलते हैं धर्म त्रिकोण। सो नाउ व्हेन वी कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 2, 6, 10, इसको बोलते हैं हम लोग अर्थ त्रिकोण। फिर अर्थ त्रिकोण क्या होता है, ये देखिए, सेकंड हाउस है, सिक्स्थ हाउस है और 10th हाउस है, अर्थ त्रिकोण है। फिर 3, 7, 11 को हम लोग बोलते हैं काम त्रिकोण। काम का अर्थ होता है इच्छा। उसके बाद 4, 8, 12, इस त्रिकोण को हम लोग कहते हैं मोक्ष त्रिकोण। सिंपल सी बात समझ आ गई, मोक्ष त्रिकोण। ये हम कुंडली के अंदर देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि नाड़ी ट्राइन थ्योरी के ऊपर टिकी हुई है। अगर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी आती है और नाड़ी का संग आपको मिल जाए, तो देन यू विल बी द मास्टर ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। आपको बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी। आप नींद में भी किसी को बता सकते हैं, भाई साहब आपका ऐसा है या वैसा है। बात क्लियर? बड़े सिंपल वे में बताते हैं। नाड़ी के अंदर दूसरा पॉइंट आता है, ये आपको त्रिकोण पता लग गया, लग्न, पंचम और नवम, ये होता है धर्म त्रिकोण। अब इसमें जो ग्रह होता है, मान लीजिए लगन में किसी का शुक्र है और शनि है। अब ये हम जब वैदिक से पढ़ते हैं, वैदिक से पढ़ते हैं तो हम कहते हैं शुक्र शनि की युति है। हम वैदिक में क्या पढ़ते हैं? शुक्र शनि की युति है। नाड़ी में क्या बोलते हैं? 100% एस्पेक्ट। बात एक ही है, पकड़ा कहां नहीं है, इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ लिया। वैदिक में कहते हैं शुक्र शनि की युति है, नाड़ी में हम बोलते हैं 100% एस्पेक्ट। बस इतना सा फर्क है, और कोई खास फर्क नहीं है। बात क्लियर है? अब ये देखिए, नाड़ी के अंदर क्या होता है कि ये शुक्र शनि है, यहां हमने मंगल लिख दिया, तो नाड़ी में हम कहेंगे 1, 5, 9, या हमने बृहस्पति लिख दिया। तो 1, 5, 9 के ट्राइन में कौन कौन से ग्रह आए? शुक्र शनि आया लगन से। पंचम भाव से क्या आया? मंगल। और नाइन्थ हाउस में क्या था? बृहस्पति। तो ये हमारा धर्म त्रिकोण में कितने ग्रह हैं? 4 ग्रह हमारे धर्म त्रिकोण में हैं। हम ऐसे पढ़ेंगे इसको नाड़ी में, सिंपल सी बात है। क्लियर है? अब अगले पॉइंट पर आते हैं और अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं।
देखिए नाड़ी के अंदर जो होता है ना, वो जुपिटर को जीव कारक कहा गया है। नाड़ी बृहस्पति के आधार पर होती है, यानी जीव की यात्रा के आधार पर नाड़ी चलती है। जीव की यात्रा के आधार पर नाड़ी चलती है। पहला पॉइंट, बृहस्पति केंद्र बिंदु होता है, ठीक, यानी जीव को, मेल है या फीमेल है उससे नहीं लेना देना, हमको बृहस्पति फोकस करना है। दूसरा आता है चंद्रमा। चंद्रमा नाड़ी की आत्मा है। ये कुंडली का सत्यानाश ज्यादा करती है, संवारती कम है। बिकॉज इन द नाड़ी मून इज बीइंग कॉल्ड ऑफ ब्लेमिश योगा। ये कलंक का कारक ग्रह बन जाता है चंद्रमा। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ नाड़ी में, चंद्रमा। पहला क्या है, जीव तत्व वाली बात है, उस पर फोकस करना है। तो किसको देखेंगे हम, बृहस्पति को। फिर दूसरा पॉइंट बताया मैंने, चंद्रमा। ये भाई साहब बहुत डैमेज करता है कुंडली को, जो हमें वैदिक से नहीं दिखता। मैं अभी आपको समझाऊंगा युति से अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। तीसरा आता है ग्रह के कारक तत्व। नाड़ी ग्रहों के कारक पर टिकी है। कैसे, बड़े समझ लीजिए। नाड़ी, फिर से बता रहा हूं आपको, ग्रह के कारक तत्वों पर टिकी है। जिसको कारक पकड़ा गए वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है नाड़ी में। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, कारक आपको पकड़ने आने चाहिए। कारक पकड़ आ जाएंगे तो आप सबसे इजी हो जाएगा। अब जैसे सूर्य है, अब नाड़ी में और वैदिक में देखते जाइएगा, पिता है, ये वैदिक में पिता है, पर नाड़ी में इसमें एक पॉइंट जुड़ जाता है, सूर्य पुत्र भी है भैया। नाड़ी में ये पॉइंट जुड़ जाएगा, सूर्य पिता को भी रिप्रेजेंट करेगा, पुत्र को भी रिप्रेजेंट करेगा। हमको कारक नहीं पकड़ में आते तो हम गड़बड़ करते हैं। बाकी सारे कारक जो है वो वैदिक के अनुसार है। नेम फेम होगा जातक का, नेम फेम होगा। अब इसमें क्या है, सूर्य बॉस को भी रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, और गवर्नमेंट जॉब को भी रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है, बड़ा सिंपल सी बात है। ये ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, हर चीज को रिप्रेजेंट करता है। राइट आई को भी रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, सूर्य एक प्रकाश है। अगर सूर्य आपका ठीक है तो सूर्य देव आपको प्रकाशित कर देंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया, जुपिटर जीव है, नाड़ी में जीव, जीव है। तो जीव के साथ सूर्य बैठा है, सूर्य प्रकाश है, नेम फेम में। तो जातक को नेम फेम दिला देगा इस जन्म में। ही इज बोर्न टू गेट द नेम फेम। समझे महाराज, सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, क्योंकि सूर्य प्रकाश है। अब आते हैं, ये कारक है, जिसको कारक अच्छे से आगे वो नाड़ी का मास्टर बनता है, ये सदैव याद रखना। हम लोग कारक को भूल जाते हैं, बाकी गड़बड़ करते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं, चंद्रमा पर। चंद्रमा किस चीज का कारक है, देखिए, माता। जो हम वैदिक से भी पढ़ते हैं, यहां से भी पढ़ते हैं। यहाँ नाड़ी में कलंक का कारक है चंद्रमा, ये मेन चीज है। नाड़ी के अंदर मून जो है बैंड बजा के हाथ में दे देता है। दिस इज अनदर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ वी आर कमिंग अप द अदर कारकास ऑफ मून। वो क्या है, मून जो है ट्रैवलिंग का कारक है। नाड़ी में मून फूड का कारक है, मून वाटर का कारक है, मून लिक्विड का कारक है, मून जो है बड़ी बहन का कारक है, बड़ी सिस्टर। मून ये भी बताता है
तो मून ऐसे हमें कारकों को समझना है। कारक को समझ जाएंगे तो हमारी पकड़ बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। आप नींद में भी किसी से पूछ लें कि तुम्हारी ग्रह युति क्या है, आप आंसर देने का क्षमता रखते हैं। अब आप ध्यान से सीखिएगा। नाड़ी के अंदर दो प्रकार के योग होते हैं, दो प्रकार के योग होते हैं। कौन से दो प्रकार के योग होते हैं? एक होता है फिक्स्ड योग। फिक्स का मतलब नेटल में। मान लो किसी की कुंडली में मंगल और शुक्र की युति है, तो ये तो फिक्स है उसकी कुंडली में। मान लो ही इज अ बॉर्न एंड लियो असेंडेंट, तो उसकी कुंडली में ये फिक्स योग कहलाएगा। दूसरा होता है ट्रांजिट योग। ट्रांजिट योग का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए हमने सिंह लगन बनाया, 3 2 1, ट्रांजिट में मंगल यहां आया। अभी मंगल जैसे ट्रांजिट में यहां है ना, तो शुक्र जब यहां आ जाएगा इसके साथ, मान करके चल रहे हैं भैया, एजम्पशन बेस पे, तो ये ट्रांजिट से योग बना। ये हमारा नेटल का योग है और ये हमारा ट्रांजिट का कहीं भी बन सकता है। 6 7 8 9, मान लीजिए ट्रांजिट में गोचर में मंगल यहां आया टी से ट्रांजिट, और ट्रांजिट में शुक्र यहां आया, तो ये ट्रांजिट की युति कहलाएगी। ये डिफरेंस हो गया, दो प्रकार के योग बनते हैं। एक फिक्स होता है, फिक्स का मतलब क्या हुआ कि आपकी कुंडली में ये योग। बहुत सारी बातें क्रॉस एग्जामिन हो जाती हैं वैदिक के साथ साथ नाड़ी में भी। अब मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से आप सीखना। अब मीनिंग देखना, मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक ग्रहों को घुमाना कैसे है, ट्विस्टिंग कैसे की जाती है। अब आप देखिए, मैंने कहा शुक्र और राहु। शुक्र है 19 डिग्री का, राहु है 23 डिग्री का। अब ये युति के बहुत सारे मीनिंग है, कुछ एक मैं समझाता हूं आपको, बड़े ध्यान से सीखिएगा। ये युति क्या है? ये युति लव अफेयर की है। मैं दो एंगल से पढ़ा रहा हूं, मैंने फिलहाल डिग्री कंसिडर नहीं की, अभी मैं डिग्री मिटा देता हूं, फिर मैं डिग्री से पढ़ाऊंगा। मैं बिना डिग्री के पहले पढ़ा रहा हूं। दो एंगल होते हैं इसको पढ़ने के। लव अफेयर है, सीक्रेट लव अफेयर है, फिर क्या है, इंटरकास्ट मैरिज है। शुक्र राहु इंटरकास्ट मैरिज हो गया, शुक्र राहु लिव इन रिलेशनशिप हो गया। समझ में आया? ये सारे इसके मीनिंग आए। शुक्र राहु के लव अफेयर आया, सीक्रेट लव अफेयर, इंटरकास्ट मैरिज, और क्या आया आपके पास, लिव इन रिलेशनशिप। क्लियर? तो ये इसके मीनिंग हुए। अब आ जाते हैं, हमने बिना डिग्री के ग्रह को पढ़ा। अब एक और मीनिंग पढ़ते जाइए बिना डिग्री और डिग्री से भी। राहु, राहु कौन है? दादाजी। शुक्र कौन है? पत्नी, किसकी? दादाजी की पत्नी। बात समझ में आया या नहीं आया? हमने बिना डिग्री के पढ़ा इसको। राहु दादाजी है, शुक्र उनकी पत्नी है। समझे आप? सिंपल सी बात समझनी है। अब अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? डिग्री से। मान लीजिए ये 23 डिग्री का है और ये 18 डिग्री का है। समझ में आया? तो दादा के पास धन धान्य नहीं है, दादा गरीब है, क्योंकि नाड़ी में, अब मैं मटेरियलिस्टिक पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू द मटेरियलिस्टिक। ग्रह के कारक को पढ़ना सीख ले, कुंडली आराम से आ जाएगी। अगर आपको कारक समझ में आ गए तो आप कुंडली को घुमा सकते हैं, ग्रहों को टिप्स पर घुमा सकते हैं। अब ये पैसा है,
राहु डिग्री में ज्यादा है, शुक्र डिग्री में कम है। तो पैसे की डिग्री कम है, दादा की डिग्री ज्यादा है। दादा के पास कोई पैसा नहीं है, तुम्हारे बाप दादा तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ के नहीं गए। समझ में आया? अब मैंने ये कहा कि राहु 18 डिग्री का है और शुक्र 23 डिग्री का है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि दादा आपके लिए पैसा छोड़ के गए हैं। तो अभी हम पैसे पे फोकस कर रहे हैं और दादाजी पे फोकस कर रहे हैं। सो वी आर टेकिंग द टू कॉन्सेप्ट ऑफ इट। सिंपल सी बात समझी। अगले पॉइंट पर आते हैं। ये हमने दादा का पढ़ लिया। आ जाइए दूसरे एंगल से पढ़ने के लिए। शुक्र जो है और राहु है, ठीक है। शुक्र क्या हुआ, अब हम दादा नहीं पढ़ रहे, अब हम ले रहे हैं वाइफ, यानी पत्नी को ले रहे हैं। पहले मैंने मेटीरियलिस्टिक पढ़ाया, अब मैं जीव तत्व वाला एंगल पढ़ा रहा हूं। अब ये पत्नी हो गई। अगर शुक्र राहु की युति है तो राहु क्या है, डिजायर, इच्छाएं। तो जातक की पत्नी की बहुत इच्छाएं हैं। वर्मा जी शर्मा जी का 40 इंच का टीवी है, हमारे घर में तो 24 इंच का टीवी है। ऐसा नहीं कर सकते हम टीवी बड़ा ले ले? तो ये डिजायर बता रहा है वाइफ की। ये भी मीनिंग है, मीनिंग समझते जाइए। युति से मीनिंग बदलते जाएंगे। कारक आ जाए, कारक आने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ इतनी कीमती है कि पीडीएफ के बेस पे नाड़ी आ जाएगी आपको। मैंने जो 120 पेज की पीडीएफ ड्राफ्ट करी हुई है, उसी के ही बेस पे नाड़ी आ सकती है आपको। वो जो मैं पीडीएफ दूंगा, इन एडिशन ऑफ डेट आई टीच यू। बात समझ में आ गया? मीनिंग बदलते चले गए। अब मैं मीनिंग बताता हूं आपको। आजकल चलता है ना सड़क पर, ये देखिए अभी शुक्र ग्रह को पकड़ा हुआ है मैंने, सिर्फ किसी और ग्रह को नहीं पकड़ा हुआ। शुक्र के साथ मैंने क्या ले लेता हूं, सूर्य ले लेता हूं। आजकल लोग बोलते हैं ना लंबी लंबी सड़क पर छोड़ते हैं, तो जानता नहीं है मेरा बाप कौन है, या मेरा बाप क्या है, या मेरी औकात क्या है। ठीक है, तो ये चीज समझते हैं। अब हम लेके चलते हैं पैसा। आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। सूर्य क्या है, पिता। क्लियर? अब पिता की है 13 डिग्री, शुक्र है 19 डिग्री का। तो शुक्र यानी पैसा। पिता के पास बहुत पैसा है, तो बच्चा क्या बोलेगा, मेरे बाप के पास पैसा है, मैं देख लूंगा तेरे को। अभी हमने मटेरियलिस्टिक पढ़ा, इसी युक्ति को हम जीव तत्व में पढ़ लेंगे। ये हो गया पिता, ये पिता की पत्नी हो गई। ये दूसरा मीनिंग आया। अब इसी युति यही है, इसको अब तीसरे एंगल से कैसे पढ़ेंगे, देखो मैं यही लिख के दे रहा हूं। शुक्र है और सूर्य है। बात क्लियर है? शुक्र क्या हुआ, आपकी पत्नी। सूर्य क्या है, ईगो। तो आपकी पत्नी में ईगो है। समझ में आया? या स्वाभिमान वाली बात कह लीजिए। तो ये चीज है। फिर से बता रहा हूं, शुक्र पत्नी हो गया, सूर्य ईगो हो गया, आत्मसम्मान वाली बात करती है वो। बात समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर चलने से पहले मैं छोटी सी एक चीज आपको बताना चाहूंगा। वो क्या बताना चाहूंगा, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, जिसको नोट करना हो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। ये BNN एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट होगा, ये कल मंडे को 8:05 पर डेली क्लास होंगी। 10 क्लासेस का कोर्स है, 5011 है। देखिए, आने वाला शनि जो है ना, वो जा रहा है मीन राशि में। शनि आएंगे मीन राशि में। मैं अभी तक इतने सालों से क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूं,
याद रखना, जिंदगी में क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी जिसे आती है वो एस्ट्रोलॉजी में कभी हार नहीं सकता। जब भी आप इधर उधर वाली एंगल की एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे सदैव कंफ्यूज रहेंगे। मेरी बात आप समझ लीजिए, मैं सिर्फ क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, क्लास रहेंगी मंडे टू फ्राइडे, और ये 10 दिन का रहेगा। अब अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं क्लास के अंदर मुझे क्या और कराना है। आप देखिएगा, मैं एक और पॉइंट बता देता हूं आपको, एक सेकेंड। कोर्स के अंदर कैसे क्या रहेगा, अब आप देखिए, इसके अंदर आपको पीडीएफ रह जाएगी, आपको मिल जाएगी पीडीएफ वगैरह। और इसमें आएगा राशि के कारक तत्व, प्लेनेट के कारक तत्व, प्लेनेटरी एस्पेक्ट, भाग्य चक्र लॉक्ड, विजिबल एंड इनविजिबल प्लेनेट, बंधन योगा, भृगु बिंदु पढ़ाया जाएगा आपको, पंचमा दोषा, सप्तमा दोषा, कलत्र दोषा, अष्टमा दोषा, कपट योगा, हठ योगा। ठीक है। आप जहां पैदा हुए तो आपके घर के बाहर कौन सी सड़क निकलती है, ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ में, आप बता सकते हैं। कर्मा अलाइनमेंट यानी कर्मा प्लैनेट्स, प्रोफेशन स्मूथ रहेगा इस जन्म में या ऑब्स्टेकल रहेंगी। सिर्फ आपको पलक झपकने से आंसर मिलेंगे, जितना आपने पलक झपकनी है इतनी फास्ट है नाड़ी। मैरिज में लव है, अरेंज है, इंटरकास्ट, डाइवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल, चाइल्ड बर्थ का, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ट्रांजिट ऑफ प्लेनेट, प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर। ठीक है। प्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, प्रोग्रेशन ऑफ राहु केतु, प्रोग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं कभी भी प्रॉमिस नहीं करता, अगर मेरे को लास्ट क्लास में टाइम मिला, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, डेमो में स्पष्ट बोल रहा हूं, अगर टाइम मिल गया तो सभी के लाइव चार्ट लगा करके एक्यूरेट प्रिडिक्शन कैसे निकलती है प्रोग्रेशन से, आपकी जिंदगी की धारा कहां जा रही है, वो प्रोग्रेशन बता देती है। बहुत इजी है। ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर हम एक्सप्लेन करते हैं, ये मैंने बताना था, मैंने आपको बता दिया। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, हम शुक्र पर चल रहे थे। ठीक है जी। अब आ जाइए, हमने लिया मंगल और शुक्र। अब हम पढ़ेंगे मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक का क्या मतलब है, पैसे वाली बात। शुक्र है 21 डिग्री का, मंगल है 17 डिग्री का। मटेरियलिस्टिक, मंगल क्या है, सिबलिंग, ये शुक्र क्या है, पैसा। समझ में आया। आपके छोटे भाई के पास पैसा है। बड़े ध्यान से सीखना, अब मैंने मंगल शुक्र यहां लिख दिए कुंडली में। अब यहां डिग्री नहीं लिखी, विदाउट डिग्री कैसे पढ़ेंगे, लव अफेयर। ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल, ये आता जा रहा है, लव अफेयर, लव मैरिज योगा। ये लेट मैरिज योग भी है, ये शादी लेट करा सकता है मंगल शुक्र। कोई के मेरा ऐसा नहीं है सर, मेरा ऐसा नहीं है, भैया मैं क्लास के अंदर रिवील करूंगा ना बाकी बचा हुआ। तो लव अफेयर को भी बताता है, एक्स्ट्रा मैरिटल को भी बताता है, लव मैरिज को भी बताता है, लेट मैरिज को भी बताता है। ये हो गया हमारा। अब आप देखिए कि ये जो आपका मंगल है ये सिबलिंग का कारक है, तो सिबलिंग के पास पैसा, पैसे की डिग्री ज्यादा है। अब कोई कहे जी मेरा तो कोई सिबलिंग नहीं है। अब दूसरा मीनिंग मंगल का क्या है, आपका ब्रदर इन लॉ, साले साहब आपके, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ के पास पैसा है, ये मीनिंग हो गया। समझ में आया। अभी मैंने मटेरियलिस्टिक पढ़ाया, अब मैं जीव तत्व पढ़ा देता हूं। जीव तत्व कैसा, शुक्र क्या है, पत्नी, मंगल क्या है, नाड़ी में गुस्सा। शुक्र की डिग्री 21 है, जो मंगल के गुण लेके आगे निकला। आपकी पत्नी गुस्से वाली है, ऐसे भी पढ़ेंगे, आपकी पत्नी को गुस्सा आता है। क्लियर। ये भी मीनिंग है।
इस तरीके से हमने पढ़ना है। क्लियर? आगे चलते हैं। हमेशा जीव तत्व और मेटीरियलिस्टिक दो एंगल से अगर आप नाड़ी को पढ़ेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अब आ जाते हैं शुक्र और चंद्रमा पर। अब ये शुक्र और चंद्रमा की युति कहीं पे भी हो, इसे प्यार से कहते हैं सास बहू का झगड़ा। किसका झगड़ा? सास बहू का झगड़ा। सास बहू का झगड़ा है ये। हाँ, रेमेडी बता देता हूं। अगर बृहस्पति की दृष्टि इस पर आ जाए तो झगड़े का निपटारा धार्मिक चर्चा से होगा। बाकी फालतू की रेमेडी कर मत लेना बिना सिर पैर की। सास बहू का झगड़ा है, अगर बृहस्पति की दृष्टि आ गई, इसको देख गई, तो सास बहू का झगड़ा जो है धार्मिक चर्चा से चला जाएगा। अब ये सास बहू झगड़े के अनुसार आगे क्या है वो देखिए। चंद्रमा क्या है? यात्रा, ट्रैवलिंग है नाड़ी में। और शुक्र क्या है? वाइफ। तो वाइफ को यात्रा का शौक होगा, इंटरेस्ट होगा। शी लव ट्रैवलिंग। सिंपल सा याद रखना है आपने। शुक्र चंद्रमा, चंद्रमा ट्रैवलिंग है। अब मैं इसको फिर से बदल रहा हूं। अब मैं मटीरियलिस्टिक कर रहा हूं। चंद्रमा है 17 डिग्री पर, शुक्र है 23 डिग्री पर। चंद्रमा क्या है? माता। शुक्र क्या है? पैसा। आपकी मम्मी के पास बहुत पैसा है क्योंकि शुक्र ने चंद्रमा को पार किया, उसके गुण ले लिए, पैसे। कितना सिंपल हो गया हमारे को समझना। बात समझ में आया? अब मैं एक और पढ़ा देता हूं। इसको मेटीरियलिस्टिक में फिर से बदल देता हूं बिना डिग्री के भी। शुक्र पत्नी, चंद्रमा खाना, शी लव्स फूड। वाइफ को खाना अच्छा पसंद है, लिक्विड पसंद है। अब इसको फिर मेटीरियलिस्टिक में बदल दो। वीनस 5 स्टार होटल, चंद्रमा फूड। अरे किसी भी एंगल से आप पलट सकते हो। देयर आर सो मेनी एंगल्स। आप कुंडली में किसी भी एंगल से ग्रहों को घुमा सकते हैं। कौन से दो तरीके मैंने बताए? एक मटेरियलिस्टिक, दूसरा कौन सा बताया मैंने? जीव तत्व का। तो जीव तत्व और ये सब। अब अगला पॉइंट आता है हमारा शनि और शुक्र। अब इसको क्या कहेंगे हम? ये कहेंगे हम बिना डिग्री के लेट मैरिज, देर से शादी। शनि महाराज तो है देरी के कारक। लेट मैरिज। आपकी कुंडली में, मेल की कुंडली में युति है वर्किंग वाइफ। बात समझ में आ गया? क्या है? वर्किंग वाइफ है। तो इस चीज को समझना है। वर्किंग वाइफ है। मैं इसमें एक टेक्निक पढ़ाऊंगा जो कि कोर्स का हिस्सा नहीं है, मेरी क्लास में एविडेंस है। अफ्रीका से एक फीमेल है, अफ्रीका से फीमेल है, निधि जी हैं। ठीक है? वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी और उनकी नौकरी छूट गई। वो एक लाल किताब की टेक्निक है, वो हस्बैंड के चार्ट से देखना पड़ेगा। अब आपकी वाइफ की जॉब छूट गई, वीनस और आपका सैटर्न है। आप पंडित जी को कुंडली दिखा रहे हो वाइफ की, योग जो है हस्बैंड की कुंडली में था। कौन सा योग? वाइफ की नौकरी छूटने का। वो लाल किताब की एक टेक्निक है। आई विल टीच इन द क्लास आल्सो।
देखो, बहुत अच्छा जो मेरी टेक्निक के लिए भिड़ जाता है, अच्छों अच्छों को हराने की क्षमता रखते हैं, वो मिस्टर वासुदेव है। दूसरी जम्मू से एक फीमेल है, वो भी बहुत अच्छा आजकल कर रही हैं। तीसरे मेरे सबसे पुराने स्टूडेंट हैं जो भेंट करने आते रहते हैं जब मन करता है, वो एपी कुमार हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेंगलोर से। और तुषार एक मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने काफी पैसे बड़े मोटे दे दिए थे, 25-30 हजार रुपए। गलती से मेरे को भी फीस दे दी, तो मेरे यहां से वो गलती से सीख गए। तो क्या है कि मैंने उंगली पकड़ के सिखाना है। जैसे आराम से चल रहा है, इससे और स्पीड कम कर दूंगा। जब तक नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ेंगे हम क्लास में। अब आ गया, हमने कहा कि शनि और शुक्र, हमने बोला वाई वर्किंग, ये धन का राजयोग है नाड़ी में। धन योग है बहुत बड़ा आपकी कुंडली में। दिस इज अ धन योगा। अब ये धन योग को मैं बड़ा करता जाता हूं, बृहस्पति, शनि और शुक्र। अब मीनिंग देखना कैसे बदल रहा हूं मैं। नाड़ी में बृहस्पति जीव है, शनि कर्म है, शुक्र पैसा है। हो गया। आ जाइए। वैदिक से जुपिटर पैसा है। पैसा आपके कर्म से पहले है, पैसा आपके कर्म के बाद है। दोनों जगह पैसा है आपके पास। ये बड़ा तगड़ा धन योग है। अब एक और ले लेते हैं, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि। ये एक और धन योग है। कैसे? बृहस्पति जीव, बुध व्यापार, शुक्र धन, शनि कर्म। जीव ने व्यापार से अपने कर्मों द्वारा धन कमाया। अगर किसी की कुंडली में शनि, शुक्र और बुध ये युति भी है, दिस इज आल्सो अ मनी योगा। कोई कहे ना सर मेरे पास तो पैसा जहर खाने को नहीं है, तो भैया वो क्लास में सिखाऊंगा वो क्या कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन यही रहेगा, मैं चेंज नहीं करूंगा। पर उसके अंदर कहां वीक पॉइंट है वो देखना है हमें। क्लियर हो गया? अब मान करके चले, किसी की कन्या राशि है, यहां शुक्र बैठा है, शनि बैठा है, तो ये धनियो काय का है? शुक्र तो नीच का हुआ पड़ा भैया। धनियो कहां से आ गया? अब शुक्र तो नीच का हो गया ना। क्लास के अंदर बहुत सारी टेक्निक इन एडिशन बताऊंगा। दिस इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द नाड़ी। जो मैं आपको बता रहा हूं ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है नाड़ी की। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट को आप समझिएगा, क्या समझना है अब आप देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए नाड़ी में हमने पिता को पढ़ना है, सूर्य लिखा है यहाँ पे, यहां पर हमने राहु लिख दिया। ठीक है, आपका मान लो सूर्य अष्टम भाव में है। इस अष्टम भाव को आपने लगन बना लेना। क्या बना लेना है? लगन। ऐसे पढ़ना होता है। सूर्य चाहे आपकी कुंडली में अष्टम भाव में, आप उठा के उसको लगन बना लो, रोटेट कर लो, चार्ट कर लिया रोटेट। ठीक है। अब ये सूर्य के सेकंड हाउस में राहु है। सेकंड हाउस क्या है? परिवार। तो पिता के परिवार में राहु क्या है? राजनीति। आपके परिवार में राजनीति होती है, पिता के परिवार। अभी मैंने थोड़ी देर पहले 2, 6 और 10 ये ट्राइन पढ़ाया था। अब इस राहु को एक ही ट्राइन बनाना, 2, 6, 10। पहला हमारा राहु कहां था? 2 में। अब हमने राहु को कहां ले गए? 6 में। यहां ले गए राहु को। तो इसका अर्थ क्या हुआ? प्रोफेशन में जहां पिताजी नौकरी करते हैं वहां पिता की पीछे निंदा होती है, या पिता के कुलीग्स जो हैं वो चीटर हो सकते हैं। राहु इज अ चीटर आल्सो। अब राहु को हमने यहां रखा, देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द कैरियर ऑफ द पापा।
तो हम कहीं पे भी ग्रह को कहीं पे भी रख करके दाएं बाएं घुमा करके हम इसको पढ़ सकते हैं। अब एक मैं परिवर्तन योग सिखाता हूं आपको, परिवर्तन योगा। परिवर्तन योग सीखे बड़ा अच्छे तरीके से। यहाँ 12 नंबर है, मेष लगन ही लिया हमने, 5। यहां हमने रख दिया बृहस्पति और केतु, यहां हमने रख दिया सूर्य, शुक्र और चंद्रमा। समझ में आया? सिंपल सा रख दिया। अब राशि परिवर्तन किस में है? बृहस्पति और सूर्य में। तो जातक जब पैदा हुआ तो ये हुआ जातक यानी जीव। जातक पैदा हुआ जीव, जीव ने धर्म, केतु क्या है? धर्म। तो पूजा पाठ कर रही उसने, देखो इस पार्ट में पूजा पाठ करी, ठीक है जी, पूजा पाठ कर ली। अब ये बृहस्पति इधर अपने घर में वापिस आता है, एक्सचेंज है ना, और सूर्य इधर आया, तो बृहस्पति यहां जातक हुआ यानी जीव हुआ। शुक्र एक फीमेल प्लेनेट है, चंद्रमा भी एक फीमेल प्लेनेट है। सारी जिंदगी निकल गई पूजा पाठ करते। अब ये बुढ़ापे में आदमी औरतों के चक्करों में पड़ गया, दोनों फीमेल प्लेनेट, कैरेक्टर लूज हो गया। जुपिटर अपने घर आ गया ना, और सूर्य अपने घर आ गया, तो जीव का कैरेक्टर ढीला हो गया। ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो हमारे को ये समझना होगा। अब मान लीजिए एक और लास्ट पॉइंट बताता हूं, भृगु बिंदु। इफ समवन इज हैविंग भृगु बिंदु इन द लग्न, द होल लाइफ विल गेट द अपॉर्चुनिटीज। भृगु बिंदु आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, वो ये हमारे को बताएगा। भृगु बिंदु होता क्या है? चंद्रमा और राहु का केंद्र बिंदु भृगु बिंदु होता है। मैं फिर से ये एक छोटी सी बात, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, ये बैच जो है वो मंडे कल से स्टार्ट होगा। किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे से आप बात कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके, बट आई हैव एन हम्बल रिक्वेस्ट, कैमरा ऑन कर लीजिएगा, बस ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहती है। किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछें और मैं उन्हें बताने का प्रयास करूंगा। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग क्वेरी? आप अनम्यूट कर लें, किसी की कोई क्वेरी हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए, क्लास में मिलते हैं। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट।